स्टूडेंट्स, वेलकम टू सूची बायोलॉजी। स्वागत है आपका सूची बायोलॉजी में। ठीक है, तो आज हम लोग जो एक माइक्रोन्यूट्रिएंट का विटामिन्स में जो हम लोगों ने एग्जाम्पल देखा था, दो टाइप देखे थे, मैक्रोन्यूट्रिएंट और माइक्रोन्यूट्रिएंट। मैक्रोन्यूट्रिएंट हम लोगों ने ख़त्म कर लिया है, अब बचा है माइक्रोन्यूट्रिएंट। तो माइक्रोन्यूट्रिएंट में भी कल हम लोगों ने मिनरल्स को देखा था, आज हम लोग विटामिन के बारे में देखेंगे। ठीक है, लेकिन जिन्होंने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है वो जाके एक बार प्रीवियस वीडियो ज़रूर देख लें, क्योंकि अगर प्रीवियस वीडियो नहीं देखिएगा तो आगे का कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो एक बार जाके प्रीवियस वीडियो ज़रूर देख लें। जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, ताकि आपको डे टू डे सारे वीडियोज़ आपको मिलते रहे। आज हम लोग क्या देखेंगे, आज हम लोग विटामिन के बारे में देखेंगे। आज जो है वो मैंने सब कुछ लिख दिया है पहले से ही, क्योंकि अगर लिख के बताती तो बहुत ही ज़्यादा लंबा वीडियो चला जाता और मुझे ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं करना था। तो इसलिए आज मैंने जो विटामिन्स के सारे नेम हैं वो मैंने लिख दिया है। अब आपको क्या है, सिर्फ समझाना है। ठीक है, क्या है विटामिन्स। ठीक है, बहुत लोग जो है वो विटामिन को विटामिन बोलते हैं। ठीक है, हिंदी में तो विटामिन ही लिखाता है, लेकिन क्या है कि बहुत लोग प्रोनाउंसिएशन भी करते हैं तो विटामिन करते हैं। तो विटामिन नहीं होता है, विटामिन होता है। तो राइट प्रोनाउंसिएशन करना बहुत ज़रूरी है। विटामिन होता है। ठीक है, अब क्या है विटामिन, हम लोग ऐसा क्या लेंगे जिससे हम लोगों के बॉडी में जो है वो विटामिन की कमी जो है वो दूर हो सकती है। ऐसा हम लोग क्या खाएंगे जो विटामिन की कमी हम लोगों के बॉडी में दूर हो सकती है। तो विटामिन हम लोग किसको बोलते हैं? विटामिन्स वर्क टू रेगुलेट बायोलॉजिकल रिएक्शन टू आवर बॉडी। जो विटामिन्स होते हैं वो हमारे बॉडी के बायोलॉजिकल रिएक्शन को रेगुलेट करने का काम करते हैं। ठीक है, हमारे बॉडी के बायोलॉजिकल रिएक्शन जो भी फंक्शंस होते हैं उसको रेगुलेट करने का काम हम विटामिन्स ही करते हैं। ठीक है, ये एक छोटा सा डेफिनेशन हो गया। विटामिन्स कितने टाइप के होते हैं? विटामिन्स देयर आर 2 टाइप्स। कौन कौन से विटामिन? फैट सॉल्युबल विटामिन एंड वाटर सॉल्युबल विटामिन। वाटर सॉल्युबल विटामिन एंड फैट सॉल्युबल विटामिन। फैट सॉल्युबल में कौन कौन से एग्जाम्पल आ गए? आपका विटामिन ए आ गया, डी आ गया, के आ गया, ई आ गया। ठीक है, और जो हमारा वाटर सॉल्युबल विटामिन है उसमें कौन सा एग्जाम्पल आ गया? विटामिन बी आ गया, जिसको बहुत सारे में डिवाइड किया गया है, उस पर भी हम लोग बात करेंगे। और एक हमारा हो गया विटामिन सी। जो विटामिन बी होता है वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होता है। ठीक है, कॉम्प्लेक्स फॉर्म में इसीलिए क्योंकि उसको बहुत सारे भागों में बांटा गया है। विटामिन 1, 2, 3, 5, 9, 12 ऐसे करके उसको बांटा गया, इसलिए बहुत ही वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में हो जाता है। ठीक है, उस पर भी हम लोग बात करेंगे। और एंड में जो बचता है वो विटामिन सी हो गया। ठीक है, तो पहले हम लोग फैट सॉल्युबल विटामिन को देख लेते हैं कि कौन कौन से विटामिन उसमें होते हैं, क्या उसमें डिफिशियंसी डिजीज होगी अगर हम लोग नहीं खाएंगे तो, और कौन कौन से सोर्सेस हैं जिसको खाने से उनकी कमी को दूर किया जा सकता है, और उनका जो केमिकल नेम है वो क्या होता है। जो ये विटामिन है इसको किसने दिया था? तो इसको फंक ने दिया था। जो साइंटिस्ट थे वो फंक थे। विटामिन को फंक ने दिया था। ठीक है, देयर आर 2 टाइप, फैट सॉल्युबल एंड वाटर सॉल्युबल। ये है यहाँ पे विटामिन ए, देख सकते हैं आप, विटामिन ए लिखा हुआ है। केमिकल नेम क्या है? रेटिनॉल। केमिकल नेम क्या है? रेटिनॉल। क्या खाएंगे तो इसकी कमी दूर होगी? सोर्सेज जो है कैरेट, ग्रीन वेजिटेबल और स्पाइनिच यानी कि पालक। ठीक है, और अगर हम इसको नहीं खाते हैं तो हमें क्या होगा? नाइट ब्लाइंडनेस हो सकता है। नाइट ब्लाइंडनेस हो सकता है, जिसको हम लोग हिंदी में रतौंधी बोलते हैं। ठीक है, तो ये हमारा हो गया विटामिन ए। अगर हम लोग इसको नहीं लेंगे तो हमें रोडोप्सिन जो एक पिगमेंट होता है आई में, उसकी भी कमी हो सकती है। ठीक है, इसी से जो है वो दूर की लाइट या नज़दीक की लाइट देखने में प्रॉब्लम होती है। तो हमें ये सारी चीज़ें खानी बहुत ज़रूरी है। इससे जो है वो आई की प्रॉब्लम जल्दी नहीं होगी। आई में जो लाइट जो पिगमेंट होता है उसकी प्रॉब्लम नहीं होगी। अब हो गया विटामिन डी। विटामिन डी का जो केमिकल नेम है वो क्या है? कैल्सीफेरॉल। कैल्सीफेरॉल सोर्सेज क्या है? मिल्क, एग, नॉन वेज, सनलाइट एंड फिश। विटामिन डी के बारे में हम लोग वैसे भी बहुत सुने हैं
कि अगर हम लोग धूप नहीं लेंगे, सनलाइट अगर हम लोग नहीं लेते हैं तो बॉडी में विटामिन डी की कमी हो जाएगी, ठीक है। तो वो कमी होती क्यों है? पहला तो है कि अगर हम लोग सनलाइट नहीं लेंगे तो विटामिन डी की कमी हो जाएगी, ठीक है। और अगर हम लोग ये सारी चीज़ें नहीं खाते हैं तो भी विटामिन डी की कमी हो सकती है, जैसे कि मिल्क, एग, नॉनवेज, सनलाइट, फिश। जो बच्चे होते हैं, चिल्ड्रंस होते हैं, उनको कहा जाता है कि धूप दिखाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। खास करके जो बच्चे जो छोटे बच्चे जिनका जन्म हुआ है, उनको जो मॉर्निंग की जो सनलाइट होती है उसको दिखाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। उससे क्या है, उनमें रिकेट्स जो एक डिजीज़ होती है, रिकेट डिजीज़, वो नहीं होगी, ठीक है। रिकेट डिजीज़ नहीं होगी। और एडल्ट में कौन सा डिजीज़ होता है? तो ऑस्टोमलेशिया, एडल्ट में ऑस्टोमलेशिया नाम की डिजीज़ हो जाती है एडल्ट में, ठीक है। तो इसलिए धूप लेना बहुत ज़रूरी है। धूप यानी कि कभी भी हम लोग को धूप नहीं लेना चाहिए। बच्चों को मॉर्निंग की 7 बजे से लेके 8 या 9 तक, और वही टाइमिंग आपका एडल्ट्स के लिए भी है, ना कि 11 बजे 12 बजे ऐसे करके धूप लेना नहीं, मॉर्निंग की जो सनलाइट होती है, ठीक है। अब क्या है, विटामिन के। विटामिन के का जो केमिकल नेम है वो क्या है? फाइलोगुआनिन। फाइलोगुआनिन है, इसका सोर्स क्या है? ग्रीन वेजिटेबल, फिश और लीवर, इसके ये सोर्सेस है। अगर ये हम लोग नहीं खाते हैं तो इससे डिफिशियंसी डिजीज क्या होगी? नो ब्लड क्लॉटिंग। अगर कहीं पे कट जाता है तो ब्लड क्लॉट नहीं होगा, जमेगा नहीं, ब्लीडिंग चालू ही रहेगी। इसलिए यहाँ पे डिफिशियंसी डिजीज है नो ब्लड क्लॉटिंग, यानी कि ब्लड जो है वो क्लॉट नहीं करेगा, जमेगा नहीं, खून आपका बहता रह जाएगा। इसलिए ये सारी चीजें भी खानी बहुत जरूरी है। अब हो गया हमारा विटामिन ई। विटामिन ई क्या है? टोकोफेरॉल। टोकोफेरॉल को हम लोग ब्यूटी विटामिन भी कहते हैं। ब्यूटी विटामिन इसलिए कहते हैं क्योंकि ये हमें जो कहीं ना कहीं बाय बर्थ हमें मिलता है, या फिर जब हम अपने मम्मी के पेट में रहते हैं तो वहाँ पे भी हमें मिलता है, ठीक है। तो ये हमें जो है वो अर्ली एजिंग, ये जो हमें खूबसूरत दिखने के लिए, यानी कि ब्यूटीफुल दिखने के लिए काम में आती है। तो ऐसा हम लोग क्या खाएंगे जो हम लोग ब्यूटीफुल दिख सकते हैं? तो पानी वाली चीज़ें, वाटरमेलन, कोकोनट हो गया, कुकुम्बर हो गया, ठीक है। अगर मतलब विटामिन ई की अगर कमी होती है तो किसी भी इंसान को जो है वो उसकी जो फर्टिलिटी होती है वो डिक्रीज कर देता है, ये फर्टिलिटी डिक्रीज कर देता है। और अगर किसी भी इंसान का फर्टिलिटी डिक्रीज करता है तो वो क्या है, स्टेराइल होने की संभावना जो है वो ज़्यादा बढ़ जाती है। किसी भी इंसान में अगर फर्टिलिटी डिक्रीज करता है तो स्टेराइल होने की संभावना बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाती है। इसलिए कहते हैं कि विटामिन ई खाना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि इसे ब्यूटी विटामिन भी कहा जाता है, ठीक है। अब ये हमारा हो गया फैट सॉल्युबल विटामिन, खत्म हो गया, ठीक है। इसको आप लोग रिवाइज करिएगा। फैट सॉल्युबल विटामिन खत्म हो गया। अब क्या है? वाटर सॉल्युबल विटामिन। वाटर सॉल्युबल विटामिन कितने टाइप के होते हैं? बी एंड सी। बी मैंने आपको बताया कि बी जो है वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होता है। कॉम्प्लेक्स फॉर्म में इसलिए होता है क्योंकि इसको बहुत सारे भागों में बांट दिया गया है, ठीक है। कौन कौन से? विटामिन B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9 एंड B12। 12 होगा यहाँ पे, B12, ठीक है। तो विटामिन B1 का जो केमिकल नेम है वो क्या होगा? जो केमिकल नेम होगा वो है थायमिन। केमिकल नेम थायमिन। तो क्या खाएंगे जो हमारे बॉडी में विटामिन B1 की कमी नहीं होगी? तो राइस, व्हीट, कॉर्न, ड्राई फ्रूट, यानी कि जो बीज वाली चीजें होती, इसलिए कहा जाता है कि जो बीज वाली चीजें हैं खानी बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। तो इसलिए यहाँ पे दिया गया राइस, व्हीट, कॉर्न, ड्राई फ्रूट। अगर हम ये नहीं खाएंगे तो क्या, कौन सी डिजीज होगी हमारे बॉडी में? बेरी का मतलब जो हमारा न्यूरॉन होता है माइंड में वो हमारा डैमेज हो सकता है, ठीक है। न्यूरॉन डैमेज होने की संभावना बढ़ जाती है। अब क्या है? B2 को का जो केमिकल नेम क्या है? वो राइबोफ्लेविन, यानी कि इसे हम लोग येलो विटामिन भी बोलते हैं। और इसका जो सोर्स है वो क्या है? डेयरी प्रोडक्ट। अगर हम लोग डेयरी प्रोडक्ट खाते हैं, डेयरी प्रोडक्ट में बहुत सारी चीजें आ सकती है, मिल्क, पनीर, बहुत सारी चीजें आ सकती हैं। तो वो यहाँ पे लिखा हुआ है डेयरी प्रोडक्ट, ठीक है। अगर इसकी कमी से क्या होगा? ब्लिस्टर ऑन
टंग एंड लिप्स, ब्लिस्टर ऑन टंग एंड लिप्स का मतलब क्या होता है कि टंग और लिप्स में छाले पड़ जाने, ठीक है, छाले पड़ जाते हैं, बहुत सारे लोगों के मुंह में कई बार छाले पड़ जाते हैं, तो वो डेयरी प्रोडक्ट जो लोग नहीं खाते उन लोगों के मुंह में अक्सर छाले पड़ जाते हैं, ब्लिस्टर ऑन टंग लिप्स, छाले पड़ जाते हैं, ठीक है। अब क्या है B3 को क्या बोलते हैं, नैसीन, नैसीन बोलते हैं, और इसका जो सोर्स क्या है, मिल्क, पनीर, ग्रीन वेजिटेबल, और इसकी कमी से कौन सा जो डिजीज होता है वो पलाग्रा होता है। पलाग्रा का मतलब क्या होता है, इचिंग बिटवीन फिंगर्स के बीच में जो है वो खुजली का होना, ठीक है। अगर हम लोग ये सारी चीजें नहीं खाएंगे तो कौन सी डिजीज होती है, पलाग्रा। पलाग्रा का मतलब होता है इचिंग बिटवीन फिंगर्स, ठीक है, खुजली होना। अब क्या है, विटामिन B5 में है पैंथोथेनिक एसिड इसका नाम है, और इसका सोर्सेस क्या है, आंवला, ग्रीन, नॉन वेज, एग, मिल्क, ठीक है। ये सारे जो हैं वो किस काम में आते हैं, हेयर फॉल रोकने में काम आते हैं। ये सारे जो न्यूट्रिएंट है वो हेयर फॉल रोकने में काम आते हैं, ठीक है। अगर ये सारी चीजें, आंवला, एग, नॉन वेज या मिल्क, ये सारी चीजें भी अगर पिएगा, फिश खाइएगा, तो आपका हेयर फॉल की प्रॉब्लम नहीं होगी किसी भी इंसान में। अब क्या है, विटामिन B6 को क्या बोलते हैं, पैराडॉक्सिन बोलते हैं, और इसके सोर्सेस क्या है, एग, मिल्क, कोकोनट, ठीक है। और इससे जो डिजीज होती है उसको क्या बोलते हैं, माइल्ड एनीमिया का मतलब क्या होता है, आरबीसी का जो फॉर्मेशन होता है वो रुक जाता है ब्लड में, ठीक है। आरबीसी का फॉर्मेशन जो है वो ब्लड में रुक जाता है, और हमें जो है विटामिन B6 की कमी होती है, तब आरबीसी का जो फॉर्मेशन है ब्लड में वो रुक जाता है, ठीक है। तो इसलिए विटामिन B6 भी लेना बहुत जरूरी है। विटामिन B7 से केमिकल नेम क्या है, बायोटीन है। कौन कौन सा सोर्सेज लेना है, फिश एंड लीवर, ठीक है। अगर हम लोग फिश और लीवर ये अगर हम लोग लेंगे तो जो हमारा वाइट, बहुत सारे लोगों का यंग एज में ही जो बाल है वो हेयर है वो वाइट हो जाता है, ठीक है। तो अगर हम लोग ये खाएंगे फिश और लीवर, तो हमारा जो हेयर है वो वाइट नहीं होगा, एटलीस्ट यंग एज में तो नहीं होगा, ठीक है। अब क्या है, विटामिन B9, इसको हम लोग मैलिक एसिड बोलते हैं या फिर फॉलिक एसिड भी बोलते हैं, और इसका सोर्सेस क्या है, ग्रीन वेजिटेबल एंड एप्पल एंड मैंगो भी होगा, ठीक है। और इसके जो डिफिशियंसी डिजीज क्या होती है, तो पर्नीशियस एनीमिया होता है, यानी कि हेमोग्लोबिन की कमी हो जाना, ठीक है, हेमोग्लोबिन की कमी हो जाना। इसलिए कहते हैं कि ग्रीन वेजिटेबल खाना बहुत ही ज़रूरी है। बहुत लोग ग्रीन वेजिटेबल नहीं खाते हैं तो उन्हें एनीमिया की प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए ग्रीन वेजिटेबल लेना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब क्या है, विटामिन B12, जिसे हम लोग साइनोकोबालामिन बोलते हैं, यानी कि ब्लू विटामिन भी बोलते हैं। तो इसके सोर्सेस क्या है, स्पाइनेच, नॉन वेज, एग, और इसके डिफिशियंसी डिजीज क्या है, मेलागोबास्टिक एनीमिया, यानी कि जो आरबीसी का साइज है वो लार्ज हो जाता है, और फिर लार्ज होने से क्या होता है कि वो फटने लगता है। आरबीसी का जो साइज है ब्लड में वो बड़ा होने लगता है और फिर वो फटने लगता है, तो इसलिए ऐसी चीजें ना हो, इसलिए विटामिन B12 भी लेना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये तो हो गया। अब क्या बच गया है, वो बच गया विटामिन C। प्लेस यहाँ पे नहीं था, जगह खाली नहीं थी, इसलिए मैंने इसे लिखा नहीं है, तो अभी मैं बता देती हूँ क्या बचा हुआ है। विटामिन C बचा हुआ है, तो विटामिन C का जो केमिकल नेम है वो क्या है, स्कॉर्बिक एसिड, ठीक है। और इसके जो सोर्स है वो है मिल्क से रिलेटेड चीजें, एंड इससे जो डिफिशियंसी डिजीज होती है वो होती है स्कर्वी। इससे जो डिफिशियंसी डिजीज होती है वो क्या होती है, स्कर्वी, ठीक है। थोड़ा ऊपर हो गया है, लेकिन मैं जो बोल रही हूँ उसको आप लोग सुन सकते हैं। विटामिन C का केमिकल नेम क्या हो गया, स्कॉर्बिक एसिड, सोर्सेस क्या है, मिल्क, और इससे जो डिफिशियंसी डिजीज होती है वो स्कर्वी होती है। इसीलिए बोलते हैं कि दूध पीना हर किसी के लिए बहुत ज़रूरी है।
बहुत बच्चे हैं जो दूध नहीं पीते हैं, बहुत एडल्ट लोग हैं जो दूध नहीं पीते हैं, लेकिन जो मिल्क है वो सबके लिए इम्पॉर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि बच्चा है तो उसी के लिए इम्पॉर्टेंट है और कोई एडल्ट है तो उसके लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है। मिल्क जो है वो सबके लिए इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अगर इसकी डिफिशियंसी डिजीज़ देखी जाए तो क्या होती है, स्कर्वी होती है। इसकी कमी से स्कर्वी डिजीज़ हो सकती है जो कि हेल्थ के लिए सही नहीं है। तो आज हम लोगों ने क्या देखा, विटामिन को क्लियर कर लिया हम लोगों ने, बहुत ही जल्दी हम लोगों ने विटामिन को ख़त्म कर लिया है। फैट सॉल्युबल भी विटामिन को ख़त्म किया, वाटर सॉल्युबल भी विटामिन को हम लोगों ने ख़त्म कर लिया है। तो यहाँ पे हमारा जो न्यूट्रिशन चैप्टर था वो ख़त्म हो चुका है। माइक्रोन्यूट्रिएंट और मैक्रोन्यूट्रिएंट दोनों को हम लोगों ने डील कर लिया है। अब क्या है, हम लोग का जो न्यूट्रिशन था वो ख़त्म हो चुका है। अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर पे बढ़ेंगे, नेक्स्ट टॉपिक पे हम लोग बढ़ेंगे, जो कि कल हम लोग कल क्या है, कल हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो तब तक के लिए जो मैंने फर्स्ट जो क्लास लिया था बेसिक्स ऑफ बायोलॉजी, उसको ज़रूर देखिएगा। उसके बाद जो मैंने न्यूट्रिशन को तोड़ कर हर एक लेक्चर में, पहले लेक्चर में बेसिक बताया न्यूट्रिशन किसको बोलते हैं, फिर उसमें कार्बोहाइड्रेट को बताया, फिर प्रोटीन को मैंने डील किया, फिर क्या है मिनरल्स को, और फिर विटामिन को। तो यहाँ पे हमारा न्यूट्रिशन जो चैप्टर है वो ख़त्म हो चुका है। अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर पे हम लोग डील करेंगे। तब तक के लिए इसे रीड आउट करते रहिए। थैंक यू।